गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, सभी अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपने चैनल पे वेस्टेज से रिलेटेड प्रोडक्ट, वेस्टेज से बिज़नेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस और तमाम अन्य वीडियोस डालते हैं जो कि वेस्टेज में लोग सक्सेसफुल हैं या वेस्टेज के जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसे लोगों के वीडियोस डालते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि अभी तक तो हम वो बातें कर रहे थे कि वेस्टेज में कैसे लोग सक्सेस हुए हैं, कैसे क्या है, बट अब एक नए बंदे के लिए, जो एक नया बंदे ने अभी बिज़नेस शुरू किया है, उसको वेस्टेज में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेस्टेज क्या है। वेस्टेज जो है वो सन 2004 में कंपनी ने अपना बिज़नेस इंडिया में शुरू किया था। 2004 में शुरू करने के बाद 2008 में जो है इन्होंने अपना एग्रीकल्चर की पहली कैटेगरी लॉन्च की थी। 2010 में वेस्टेज को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस एंड इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का अवार्ड मिला। 2011 में कंपनी 100 करोड़ की हो गई। 2012 में बेस्ट सीईओ अवार्ड एट ऑब्टेनर डायरेक्ट सेलिंग फोरम से मिला है। उसके बाद फिर 2014 में बेस्ट मोस्ट एडमायर ब्रांड एंड लीडर्स एशिया, इसका अवार्ड मिला। 2015 में कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ का हो गया। 2016 में वेस्टेज ने अपना कॉस्मेटिक ब्रांड जो कि मिस्ट्रिन ऑफ मिलान के नाम से है वो लॉन्च किया। 2017 में डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो टॉप 100 कंपनीज़ में हमारी ब्रांड, जो 2018 में वेस्टेज को बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी का अवार्ड मिला। और हम धीरे धीरे देखेंगे 2019 के एंड होते होते यानी 2020 के शुरुआत तक हम वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज़ में आ गए। तो ये हमारा वेस्टेज का इतिहास रहा है। और इसके अलावा वेस्टेज की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एक इंडियन ब्रांड है जो कि यहाँ से निकल के कई और देशों में गया है। और आप देखोगे कि ये दिन पर दिन अभी तो लॉकडाउन है, कुछ कंपनियों से हमारी, कुछ देशों से हमारी बातचीत चल रही है, तो हम वहाँ भी लॉन्च नहीं कर पाए हैं। बट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप देखोगे नए नए देश हमारे इस बैनर में आते जाएंगे। कंपनी बनाती क्या क्या है, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, वेस्टेज प्राइम की एक रेंज है जिसके वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वेस्टेज हेल्थ, आयो शांति, वेस्टेज फूड, पर्सनल केयर, वुमेन हाइजीन, ओरल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ट्रू मेन जो कि एक मेन के लिए स्पेसिफिक रेंज है, स्किन फार्मूला 9 जो कि हमारी स्किन ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है। और उसके अलावा मिस्ट्रिन ऑफ मिलान जिसमें हमारा कलर कॉस्मेटिक्स और नेल पेंट्स और बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा हमारे बिजनेस टूल्स, यानी कंपनी ये सब कुछ बनाती है। अब आते हैं हम लोग कि वेस्टेज में आने के बाद हम, चलिए वेस्टेज में तो आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा बिज़नेस, मगर यहाँ करना क्या है, व्हाट टू डू। हमारा सबसे पहला यही क्वेश्चन, जो नए लोग आते हैं उनको यही समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरुआत करें और क्या करें। तो ये आप देखिए कि आप सबसे पहले जब वेस्टेज को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने, किसी ने टूथपेस्ट लिया होगा, स्पारुलिना लिया होगा, हेयर शैम्पू लिया होगा, आप इन जो भी प्रोडक्ट लेके आए हैं उन प्रोडक्ट को आप 100% यूज़ कीजिए। और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपके कंपनी के लगभग सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करते रहें जो आपके रिक्वायरमेंट में आते जा रहे हैं। यूज़ करने से क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट को पहले खुद ही जांच पाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट जो कहा जाता है, जैसा हम सोच रहे थे कि कंपनी उसी एक्सपेक्टेशन के प्रोडक्ट बनाती है। और दूसरी एक और चीज़ होती है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी को मार्केट करते हैं, शेयर करते हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक सिर्फ सेल्स रहेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे गंजे को कंघी बेचने जैसा, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट जब यूज़ करके आप किसी को बताएंगे तो उसमें आपकी बात का वज़न ज़्यादा होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा। सेकेंड नंबर हमारा आ जाता है शेयर ऑफ प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। आपको शेयर करना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, मैंने वेस्टेज का प्रोडक्ट ही क्यों चुना, मुझे वेस्टेज के प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। आप देखें, आप खुद भी एक बार आंख बंद करें और सोचें कि आपने जो लास्ट बाइक खरीदी थी, आपने लास्ट मोबाइल ख़रीदा था, आपने पिछली बार जो कपड़े, टी शर्ट्स, जीन्स जहाँ से ख़रीदी थी, वो आपको ज़रूर उस ब्रांड पे रहता है कि नहीं मैंने ख़रीदा है। और आपका कोई दोस्त पूछता है कि यार मैं सोच रहा हूँ यार मैं टी शर्ट ले लूँ या मोबाइल ले लूँ, तो आप तुरंत उसको अपने मोबाइल, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको ज़रूर रिकमेंड करेंगे। और अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप कहेंगे देख भाई कोई भी प्रोडक्ट ले लियो मगर ये वाला मत लेना। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस बचपन से शेयर करते आ रहे हैं, यही शेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट हमें यहाँ पे भी करना है। उसके अलावा हमें तीसरा एक महत्वपूर्ण काम क्या करना है, वो है लिस्ट एक बनानी है। अब आप कहोगे कि लिस्ट बनाना, मेरा आजकल तो मोबाइल है, हर चीज़ मोबाइल में ही है। नहीं, मैं इसमें ज़रूर कहूँगा आप एक छोटा सा एक नोटपैड, एक डायरी बनाइए एक सुंदर सी, और उसमें अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको आप
नोट डाउन करिए। उसको नोट डाउन करने का तरीका आप फ्रेंड्स की तरह नोट डाउन कर सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्वेंटेंसेस, एम्प्लॉयज़, इन सब तरीके से आप जो है वो सारे लोगों का नाम लिखते जाइए। और इसमें आप कई बार ऐसे भी लोग आप जानते होंगे, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसके बड़े भाई हैं, वो आपको बहुत ही डायनेमिक लगते हैं, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी कोई सिस्टर है, उसकी एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही बोल्ड है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आप उसका भी नाम ऐड करेंगे तो आप उस तरह से लिख सकते हैं कि जिस भी भाई है, जिस भी वो भी दोस्त है, उसके रिलेटिव या उसके बड़े भाई के नाम से लिख के ब्रैकेट में आप उसका मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दीजिए। उससे आपको हमेशा उसका रेफरेंस याद रहेगा कि मुझे उनसे बात करनी है। उसके अलावा आप एक छोटी सी नोटबुक अपनी जेब में रखिए। आजकल तो खैर आप लोग कहीं मूव नहीं कर रहे हैं ज़्यादा लोग, ठीक है। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आप हमेशा जब भी मूव करिए, आपसे कोई नया बंदा टकराता है, उससे आप नंबर शेयर करते हो, तो इमीडिएटली उसका नंबर आप अपनी डायरी में लिखिए। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनको हम थोड़े दिन बाद जब मोबाइल में बाई चांस हम उस नाम को देखते हैं तो मुझे याद करना पड़ता है, यार वो कौन था, आलोक त्रिपाठी, अरे यार ये तो वो बंदा है, इसने तो मुझसे कहा था कि कभी कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे बताना। मगर क्या होता है, मुझसे सालों का संबंध छूट जाता है, 6 महीने बीत जाते हैं तो हम उससे कंफर्टेबल नहीं होते हैं बात करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी किसी लिस्ट बनाइए तो कभी प्रीजज मत कीजिए कि ये बंदा बिज़नेस करेगा, ये बंदा नहीं करेगा, ये लड़की करेगी, ये आंटी करेंगी, वो अंकल करेंगे, नहीं करेंगे, वो अच्छा बोलते नहीं हैं, वो ऊंचा बोलते हैं, वो कच्चा सुनते हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आप ठीक वैसे ही आप बिज़नेस के लिए आप लोगों को बताएंगे, लोगों के नाम रखेंगे, ठीक जैसे आप अपने घर में किसी शादी का इनविटेशन देने जाते हैं तो आप सारे प्रीजजेस, सारे आप जो पूर्वानुमान है ये हटा देते हैं। आपको एक सिंपल सा काम दिया जाता है कि ये कार्ड आपको बांटने हैं, वो आप उनको बांटते चले जाते हैं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये आपका मैटर नहीं होता है, ठीक है। तो लिस्ट बनाते समय आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आता है चौथा पॉइंट, इन्विटेशन फॉर प्लान या इनवाइट करना। अब इस इनवाइट करने में क्या है, अभी आजकल तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आपके इनविटेशन के तरीके बदल जाएंगे। आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, आप होम मीटिंग कर सकते हैं, और आप बोर्ड मीटिंग यानी जो बड़े मीटिंग सेमिनार्स होते हैं उनमें भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मगर हाँ, अब इस टाइम में क्या ज़रूरी है, इस टाइम में आप मैक्सिमम लोगों को जूम मीटिंग पे इनवाइट कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करेंगे तो बहुत सी जूम मीटिंग होती रहती है दिन भर, उनमें आप नहीं है तो आप खुद भी एक मीटिंग करवा सकते हैं। अपनी अपलाइन को लाइन में साथ में ले लीजिए और वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आपको बिज़नेस कैसे करना है या ये बिज़नेस प्लान क्या है। तो अब नए लोगों को, मान लिया आपने 4 नए लोगों को लिया, आपने एक जूम मीटिंग अरेंज की और अपने अपलाइन को बोला कि भाई मुझे 1 घंटे का आपका समय चाहिए, वो बंदा आपको पूरा बिज़नेस उस जूम मीटिंग में बता देगा। इसी तरह फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट मीटिंग का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि एक मीटिंग से फर्दर मीटिंग निकलनी चाहिए। अब आपने एक मीटिंग की, उनसे 4 लोगों से आपने तैयारी की, 4 लोग बिज़नेस में आए या 3 लोग बिज़नेस में आए, अब आप 3 को तुरंत फॉलोअप करना है कि आप ये नेक्स्ट प्लान पे जाएं। तो फिर आप शो द प्लान करोगे। शो द प्लान के लिए मैंने आपको बताया ही कि आप इस तरह से जो है प्लान कर सकते हैं। इस समय जूम मीटिंग का या आप जो भी ऑनलाइन जो भी फॉर्मेट है, आप 2-3 लोगों की कॉल तो व्हाट्सएप पे भी हो जाती है, आप उस पर लेके कर सकते हैं या आप डुओ कॉल पे भी कर ले सकते हैं। इसके अलावा आता है छठा पॉइंट, जो कि हमें कई बार समझ में नहीं आता है या कई बार हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो होता है टीम वर्क। टीम वर्क क्या है कि हमें जो भी काम करना है वो एज अ टीम करना है। क्योंकि आप कभी अगर आपको कहा जाए कि आपको 3 लाख या 10 लाख रुपए का एक टर्नओवर करना है, वो आपको करना है अकेले, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमेशा ये हर एक बंदे के लिए जो भी वेस्टेज में आ रहा है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क कैसे होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी नए इवेंट्स हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने डाउनलाइन, अपने नीचे अपनी टीम में शेयर करते रहना है। टीम की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप उस पर डिस्कस करें। टीम को आप जितना सपोर्ट आप देंगे, टीम उतनी जल्दी सक्सेस होगी, और जितना जल्दी टीम सक्सेस होगी उतना जल्दी आप सक्सेस होंगे। ये बिज़नेस विन विन सिचुएशन का है। आप किसी को हरा के जीत नहीं सकते, आप कई लोगों को जिता के ज़रूर जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये टीम का है, और इसमें आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप लोगों को कम्युनिकेट करते रहिए। नए नए प्लान्स, नई चीज़ें जो लॉन्च हो रही हैं, हर नया इवेंट आपके टीम में जाना चाहिए। आप अपनी टीम को एक व्हाट्सएप ग्रुप पे रखिए और उनको आप हर एक नई इन्फॉर्मेशन देते रहिए। और लास्ट पॉइंट हमारा है 7th, दैट इज़ फॉलोअप। फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखोगे कि हम फॉलोअप करने में, किसी ने कहा कि यार मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं हाँ करूँगा,
या मैं अभी सोच रहा हूँ, फिर क्या होता है हम उसको भूल जाते हैं। फिर पता लगा होता कि उसको आपने तो लोहा गर्म कर रखा था मगर किसी और ने उस पर हथौड़ा मार दिया। तो आप हमेशा इस बात को, उससे हमेशा टच में रहिए। जो भी आप जितने लोगों को भी प्लान दिखाइए उनको एक फॉलोअप लिस्ट में ज़रूर रखिए। अब इजी हो गया है, व्हाट्सअप में उसका नंबर ऐड कीजिए। कुछ भी नया कंपनी कर रही है, कुछ भी नया कंपनी लॉन्च कर रही है, कोई भी कंपनी का नया अचीवमेंट है, आपके अपलाइन, आपके लीडर या आपका अचीवमेंट है, उसको शेयर करते रहेंगे तो क्या रहेगा, वो फॉलोअप में रहेगा। फिर जो लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहे हैं उनको आप ट्राई कीजिए कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपसे हर महीने रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करें। जैसे आपका कोई बंदा बिजनेस में नहीं, उसने कहा नहीं मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही नौकरी में मेरे को टाइम नहीं मिलता, ये वो, तो आप क्या करोगे कि भाई आप ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो, करते रहो आप, मगर टूथपेस्ट तो करते ही हो, आप साबुन तो यूज़ करते ही हो, आप कोई ना कोई, हर आदमी आज की डेट में चाहता है कि वो हेल्थ कॉन्शियस रहे और वो हेल्थ से रिलेटेड अच्छा ऑयल खाना चाहता है। आप उसको राइस ब्रांड ऑयल रिकमेंड कर सकते हो, आप उसको चाय रिकमेंड कर सकते हैं, आप उसको कॉफ़ी रिकमेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप एक कस्टमर का भी एक डेटा अलग से मेंटेन रखिए और जो कस्टमर आपका फर्दर कन्वर्ट हो जाए उसको आप उस लिस्ट से निकाल के आप अपने टीम की लिस्ट में डाल लीजिए। तो ये वो 7 काम है इम्पोर्टेंटली जिसको आपको इनिशियली करना चाहिए। अगर आप ये 7 काम बहुत अच्छे से मैनेज कर ले गए तो ये मान के चलिए कि वेस्टेज में आपकी सक्सेस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाएगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, शेयर ऑफ प्रोडक्ट, मेक लिस्ट, इन्विटेशन फॉर प्लान, शो द प्लान। यानी शो द प्लान का मतलब बिजनेस किस तरीके से होता है, कैसे इनकम आती है, जिस तरीके से आपने प्लान देखा हुआ है। उसके अलावा टीम वर्क और फॉलोअप। तो ये बेसिक काम है वो जो को आपको करने हैं। इसके अलावा आपको मैं एक गोल्डन रूल बता देता हूँ। नॉलेज आपकी होना ही चाहिए बट एटीट्यूड आपका जो है बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड आता है आपका ड्रीम्स से। तो आप एक ड्रीम्स ज़रूर सोच के रखिए, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स कि आपको क्या करना है इसको बिज़नेस को लेकर आगे। मैं ड्रीम्स के ऊपर, इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपको कैसा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे मैं एक फर्दर भी वो बनाऊंगा, तो उस पर हम बात करेंगे डिटेल में क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और मैं सारे नए लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेहतरी से इस बिज़नेस को करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरह आपको कोशिश करेंगे कि नए नए चीज़ें बताते रहें, आपको हमेशा अपडेट रखें। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ।